फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कराऊंगी क्लास 9th हिंदी चैप्टर 3 उपभोक्ता की संस्कृति। मतलब उपभोक्ता जो सामान खरीदने वाला होता है, मतलब हम लोग जो सामान खरीदने जाते हैं हम उपभोक्ता होते हैं। हमारी जो है संस्कृति। पहले पाठ का परिचय। प्रस्तुत लेखक के माध्यम से लेखक की श्री श्यामचरण दुबे ने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के असली स्वरूप को व्यक्त किया है। मतलब किस तरीके से हम लोग मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं सामानों की तरफ। आज हमारे देश ने अनेक दिशाओं में प्रगति की है, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन और अधिक बढ़ाने के लिए उसकी खपत जरूरी है। इसलिए उत्पादक विज्ञापनों के द्वारा धुआंधार प्रकार से अपने उपभोक्ता बढ़ा रहे हैं। परिणाम यह है कि चमक दमक के आकर्षण में हम बड़े उपभोक्ता बन गए हैं। बाजार में उपलब्ध अधिक से अधिक चीजों को हम भोगना चाहते हैं, मतलब खरीदना चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं अब हम अपने घर में ये भी चीजें ले ले, ये भी चीजें ले ले। तो क्या होता है कि हम चमक धमक की ओर बढ़ रहे हैं। यही उपभोक्ता है। इस पाठ में लेखक ने हमें सावधान किया है कि उपभोगवादी जीवन शैली के पीछे भागने से अंत में अशांति और विषमता ही हाथ आएगी। अब ये है चैप्टर। अधिक से वो धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्ता का दर्शन। उत्पादक बढ़ाने का जोर है। चारों ओर यह उत्पादक आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब उत्पाद आपके लिए नहीं है, चीजें आपके लिए, आप चीजों के लिए बनते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगे रहते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तु को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पोस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के निर्माण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। ये पोस्ट मतलब आपको ये एक आप टूथपेस्ट खरीदने गए, आप कुछ भी खरीदने के लिए जाते तो आपको नए नए मतलब लुभावने आकर्षित करने वाले क्या दिए जाते हैं आपको, ये आजकल एड्स दिए जाते हैं कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब जैसे कि पहले हमारे पास निरमा साबुन आता था तो उसका ऐड आता था वॉशिंग पाउडर निरमा। आजकल बहुत तरह के लक्स चल रहा है, पियर्स चल रहा है, डव है, तो आप एड्स देखते हैं। वो एड क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। और वही एड्स क्या कर रहे हैं, हम उन चीज हमारे लिए नहीं हो रही है, हम उन चीजों के लिए हो रहे हैं आजकल। अच्छा तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचाने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उनमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक ही हल्की खुशबू है,
दूसरा तेज, एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखती है। दूसरा पसीना रोकती है। तीसरा जम से आपकी रक्षा करती है। यह लीजिए सिनो स्मार्ट के दर्शन का रहस्य, इनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहिए। यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए महंगा है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभवतः महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले इनका काम साबुन और तेल से चल जाता था। आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इन सूची में दर्जन से दर्जन चीजें और जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो उन चीज़ों के ऐड आ रहे हैं। आप उन चीज़ों को, मतलब ये होता है कि एड्स दिखाने का मीन्स क्या होता है कि आप उन्हें परचेस कीजिए। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुले हुए हैं। नए नए ड्रेस के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये लेडीज हैं और महंगी भी। पहले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले साल दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 से मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50,000 के लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले लीजिए। मतलब आपकी हैसियत पर डिपेंड करता है। लोग क्या करते हैं आजकल, चीज़ें अपने यूज़ के लिए कम, अपनी हैसियत दिखाने के लिए ज़्यादा चीज़ों को, महंगी चीज़ों को परचेस करते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, यही आप उसी ठीक तरह चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी लिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 स्टार होटल, वहाँ तो अच्छा विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 स्टार अस्पताल में जाइए। सुख सुविधाएं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाने के लिए 5 स्टार स्कूल में भेजिए। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रहेगी। मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे लगेंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यप्रद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्ता समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। हमारे आजकल के एड्स में बताया जाता है यही है राइट चॉइस बेबी। तो दिखाया गया है कि मतलब आप एड देखिए, हर एड्स में आपको यही बताया गया है कि राइट चॉइस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये लुभावने वादे होते हैं, लुभावनी चीजें होती हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले ही भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गया है, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति
संस्कृति अस्मिता की बात कितने ही करें, परंपराओं का उन्मूलन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान बनते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर हम शदम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, या शदम आधुनिकता की गिरफ्त में हम आते जा रहे हैं। संस्कृति की निरंतर शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब ये जो नए नए प्रोडक्ट हैं हमें क्या कर रहे हैं, हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसारण के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। मतलब एक तरह का वो जो प्रोडक्ट हो वो हमारा मन वश में कर रहे हैं, मतलब वशीकरण टाइप का कर रहे हैं, तभी तो हम लोग उन्हें परचेस करते हैं। अंततः हम संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्यों होगा, इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने भी आधुनिक हों, वे कूड़ा खाद्य समाज में वर्ग की दूरी बढ़ा रहे हैं। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का हास्य तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। ठीक है, अशांति कैसे फैलेगी, मतलब ये होता है कि लोगों को क्या है, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें एप्पल का फ़ोन चाहिए, अब उनकी हैसियत होती नहीं है बट उनको वो चीज़ चाहिए। जब उनको वो चीज़ चाहिए तो वो लोग क्या करेंगे, मर्डर करेंगे, डकैती करेंगे, लूटपाट करेंगे। ठीक है, जब ये सब करेंगे तो करके अपनी वो जो चीज़ उन्हें आकर्षित कर रही है उन चीज़ों को उनका भोग करेंगे। ठीक है, मतलब उनको परचेस करेंगे। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित है। ठीक है, विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी दृष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रकर्ता बढ़ रहे हैं, स्वार्थ परामर्श पर हावी हो रहा है। स्वार्थ कैसे परामर्श पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, मतलब पता ही नहीं है कि ये दौड़ कहाँ जाके रुकेगी। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। ठीक है, उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये उन्होंने लिखा था, बिल्कुल सही लिखा था, जो कि आजकल हम अपने टीवीज में ऐड देखते हैं, मोबाइल फोन में ऐड देख रहे हैं, हम वो चीज़ परचेस कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ उन्होंने आज कहा था वो धीरे धीरे सच होती जा रही है। ठीक है, ये है हमारा आज का उपभोक्ता।